गरुड़ जी जे जन्म छनि ताहि विषयमे हम किछु कहऽ चाहै छी। ऋषि कश्यप रहथिन, हुनकर पिता रहथिन ब्रह्मा। ब्रह्मा के 9टा मानस पुत्र में ऋषि कश्यप हुनको नाम छनि। और ब्रह्मा के पुत्र रहथिन दक्ष प्रजापति, हुनकर से 60टा बेटी रहथिन। जाहि 60टा बेटी में से कश्यप के 13टा पुत्री दान देने रहथिन, 10टा धर्म के देने रहथिन। एकटा ब्रह्मा, एकटा विष्णु, एकटा महेश, एकटा इंद्र, एकटा वरुण, एकटा कुबेर, एवं प्रकारे ब्रह्मा के आदेश अनुसार सबके सब संगे विवाह भेलनि। कश्यप जी के 2टा जे पत्नी रहथिन, जकर एकटा के नाम रहनि वनिता, एकटा के नाम रहनि कद्रु। तो वनिता से पक्षी के उत्पन्न भेलनि आ कद्रु से सर्पक उत्पन्न भेलै। दुनू गोटे के पुत्रक कामना से जहन पुछलखिन कश्यप ऋषि, तो ओहिमे वनिता कहलखिन कि जे हमरा एहन पुत्र दिअ बलवान जे कि ओकर जस संसार में होय और बहुत बलवान होत। तो हुनका ओ वरदान देलखिन, जाहिमे हुनका 2टा पुत्र देलखिन। एकटा देलखिन गरुड़, एकटा देलखिन अरुण। और कद्रु के कहलखिन जे हमरा सर्प एहन दिअ वरदान जे पुत्र हुए जे हमरा पुत्र के सब लोक में जाकर वो स्थित भ कऽ अपन समय निकाले। कद्रु के जे सर्पक जन्म भेलनि ताहि में सर्प जे होइ छै, पृथ्वी साल में एक बेर रजस्वला होइ छथिन, जे कि मृगशिरा नक्षत्र में जाकर रजस्वला होइ छथिन। ओही समय में सर्पक जन्म होइ छै। सर्पक जन्म भेलाक बाद से सर्प के तुरंत जल्दी बढ़ि गेलखिन और माय हुनका दुलार करऽ लगलखिन। माय के दुलार सर्प संगे देख कऽ गरुड़ के माय के सेहो ममता जगलनि। ओ जाकऽ एकटा जे अंडा रहे, 2टा अंडा रहे, एहिमे से एकटा अंडा के ओ जाकऽ से फोड़ि देलखिन। एहि लऽ कऽ जे आब एतेक दिन भऽ गेलै, हमरो पुत्र से हैत, हमहूँ हुनका जे छै से दुलार करब। परंतु हुनकर पूर्ण विकास नहि भेल रहनि। हुनकर पैर के विकास नहीं भेल रहनि। पैर हुनकर जे रहनि से नहीं बनल रहनि। मस्तक रहनि, मस्तक के बाद हाथ रहनि, आँखि रहनि, मुँह रहनि, कान रहनि, डाँड़ तक ओ रहथिन बनल। ओकर बाद ओ नहीं बनलखिन। जहन ओ फोड़ि देलखिन तकर बाद कहलखिन कि जे माँ अहाँ हमरा ई अनुचित काज कऽ देलहुँ। एहि लऽ कऽ जे माय के कर्तव्य छियै जे बच्चा के जन्म दऽ कऽ पोसि कऽ ओकरा सक्षम केनाइ, ई कर्तव्य अबै छै माय के और पिता के। पहिल पाठशाला जे छै से बच्चा जे बजै छै पहिने माये के नाम लै छै। ताहि दुआरे ई अहाँ से बड़ा गलती काज भऽ गेल। आब अरुण कहलखिन हम आब कतऽ जाउ, एहि स्थिति में कोना हम गुजर करब। तकर बाद ओहिठाम में से सूर्य भगवान प्रकट भेलखिन। सूर्य कहलखिन जे अहाँ सब एतेक चिंता नहीं करू। हिनका तऽ हाथ छनि, पैर छनि, आँखि छनि, मुँह छनि, कान छनि, सब चीज छनि। तऽ हिनका हम जे छै सारथी बना लै छी अपना रथ पर बैसा कऽ। तऽ सूर्य उदय
जे होइ छनि, सूर्यके जे घोड़ा रथ छनि, ओहि रथपर सारथी अरुण भऽ गेलखिन। अरुण सारथी भेलासँ जहन सूर्य भगवान उगै छथिन तऽ पहिने लालिमा अबै छै, ओ लालिमा छियनि अरुणके, तऽ पहिने लोक अरुणके दर्शन करै छथि, तकर बाद सूर्यक दर्शन करै छथि। एवं प्रकारे अपराधके दण्ड सबके भोगऽ पड़ै छै। छोट अपराधके छोट दण्ड आ पैघ अपराधके पैघ दण्ड भोगऽ पड़ै छै। अपराध जे केलखिन ताहि वास्ते अरुण कहलखिन जे अहाँ हमरा सङ्गे जे अपराध केलहुँ ताहि वास्ते अहाँके किछु दिनक वास्ते हमर जे सतमा छथि हुनका लगमे दासीके काज करऽ पड़त, दासी जीवन अहाँके बितेबाक पड़त। ई गप कहि कऽ ओ सूर्यके रथपर चलि गेलखिन। ओहिठाम जा कऽ अपन ओ सूर्यक सारथी भऽ कऽ एहि संसारमे दिव्य ज्योति सूर्य दऽ रहल छथिन। तकर बाद जहन ओ अंडाके हुनका ततेक मोनमे तकलीफ भेलनि तऽ दोसर अंडाके फेर ओ छुबऽ गेबे नहि केलखिन। जहन समय पूर्ण भेलै, 1 वर्षके बाद ओ स्वतः ओहिमे सँ अंडा फुटलै, ओहिसँ गरुड़के जन्म भेलनि। जहन गरुड़ नमहर भेला ओहि टाइममे कद्रू एकटा माया रचलखिन। दुनू बहिन स्नान करऽ पोखरि गेल रहथि तऽ ओहि टाइममे ई प्रश्न उठलै जे सूर्यक घोड़ा जे छनि से श्वेत रंगके छै, उज्जर छै, परंतु कद्रू कहलखिन कि जे नहि, सूर्यक घोड़ा जे छै से कारी छै। जहन कि शास्त्र पुराण सबमे वर्णित छै जे श्वेत रंगके घोड़ा सूर्यके छनि आ 7टा घोड़ा छनि रथमे लागल छनि। एहि बातके प्रमाणित करैके वास्ते कहलखिन यदि घोड़ा कारी रहतै तऽ अहाँके हमर दासित्व करऽ पड़त, हमर दासी बनि कऽ अहाँके रहऽ पड़त। ई बातके हुनका तऽ स्वतः देखल रहनि, सुनल रहनि जे घोड़ा जे छनि सूर्यके से कारी नहि भऽ सकै छै। परंतु सर्पके जे माय रहथिन ओ कहलखिन जे हे सर्प लोकनि, अहाँ सबके ई गुण अछि जे अहाँ सब लोकमे जा सकै छी। एहि दुआरे सूर्यक घोड़ा जहन निकलथिन ओहि टाइममे अहाँ सब जाकऽ घोड़ा परमे लटकि जाउ, जे घोड़ाके रंग जे छै 7 घोड़ाके से अहाँ से कारी कऽ दियौ। घोड़ा कारी भऽ जेतै तऽ हमर विजय भऽ जायत। एहिठाम पुत्रक कर्तव्य अछि। ओहिमे सँ थोड़ेक पुत्र कहलखिन जे माता जे हमर छथि, जहिना अहाँ छी तहिना ओ हमरा माता छथि। पिताके पत्नी जतेक रहै छथिन सब माता कहबै छथिन, ताहि दुआरे ई अनुचित काज हम नहि करब। जे गोटे मना केलखिन हुनका माय श्राप देलखिन जे अहाँ सब जे छै राजा परीक्षितके जहन कलियुग सवार हेतनि ओहि टाइममे ओ एकटा सर्पके उठा कऽ मुनिके गर्दनमे देथिन आ तकर बाद हुनकर बेटा जन्माय जाय, सर्प हवन करता, ताहिमे अहाँ सबके समूल नष्ट भऽ जाय। फेर किछु पुत्र गमलखिन जे हम ई काज नहि करै छी तऽ हमरो श्रापित भऽ जायब। ओहि डरे पाप कर्म करैके वास्ते किछु पुत्र तैयार भऽ गेलखिन आ जाकऽ घोड़ाके छापि देलखिन। सौंसे घोड़ाके से नांगरसँ लऽ कऽ मूड़ी तक सब अपन आसनमे जमा देलखिन, जाहिसँ कि घोड़ा कारी भऽ गेलै। जहन घोड़ा निकललै तऽ दुनू गोटे गेलखिन, कहलखिन देखियौ हमर बात सत्य अछि कि अहाँके गप सत्य अछि। वनिताके कहलखिन जे चलू। वनिता आ कद्रू दुनू गोटे जहन गेलखिन घोड़ाके देखै वास्ते तऽ घोड़ा छलै ओहि टाइममे
माया रचित कारी छलै। कारी के देख कऽ हुनकर बात प्रमाणित भऽ गेलनि और गरुड़क माय के बात झूठ भऽ गेलनि। एहि अनुसारसँ जे पहिने कयल छलै ताहि अनुसारसँ से हुनकर ओ दासी स्वीकार कऽ लेलखिन। दासी के संगे दासी के पुत्र जे गरुड़ रहथिन हुनको ओही ठाम ओहिना से रहऽ पड़नि, सब काज करऽ पड़नि। दासी के पुत्र सेहो दास कहबै छै। इम्हर कद्रू के माय कहथिन कि जे गरुड़ के हमरा बेटा के अहाँ पीठ पर लऽ लिअ और 7टा द्वीप छै, तऽ आइ सिंगल द्वीप, काल्हि फलान अनेक तरहक द्वीप में अहाँ हिनका लऽ जाकऽ भ्रमण करा दियौ। जहन गरुड़ जे विशालकाय शरीर पर हुनका लैत आ लऽ कऽ विदा होइत तऽ सब संसार हुनका हँसनि, जकर भोजन छियै सर्प से आइ पीठ पर चढ़ा कऽ हुनका लऽ कऽ जा रहल छथिन। आदमी के बर्दाश्त करे के एकटा सीमा होइ छै। ओहि बर्दाश्त में गरुड़ जी पहिने बहुत बर्दाश्त कयलनि, तकर बाद एके चीज के जे लोग बराबर दोहरबैत रहै छै तऽ ओ चीज से आदमी के रोष उत्पन्न होइ छै। गरुड़ जी के रोष उत्पन्न भऽ गेलनि। ओ जाकऽ अपना विमाता के, जकरा कि सतमा कहल जाइ छै, कहलखिन जे माँ एकटा बात कहू जे हमर जे ई पुत्र जे हम अहाँके दासी भेल छी से अहाँके हम कोन एहन उपकार कऽ दिअ जाहिसँ कि अहाँ हमरा मायके दासित्व मुक्त कऽ देबनि, हमहूँ मुक्त भऽ जायब। जहन लोकके से सभक कामना रहै छै पुत्रक वास्ते, हमर पुत्र अजर हुए, हमर पुत्र के केओ नहीं मारे, से कामना लऽ कऽ कद्रू कहलखिन गरुड़ के जे अहाँ इंद्रलोक जाउ आ इंद्रलोकसँ अमृत आनि कऽ हमरा दिअ और हमर बेटा ओ अमृत पीब लेता, सब बेटा हमर दीर्घायु भऽ जेता। ई काज यदि अहाँ कऽ कऽ आनि दै छी तखने हम अहाँके जे छै से दासित्व माँ के हम मुक्त करब। गरुड़ जी ई बात बुझि कऽ एहिठामसँ इंद्रलोक चल गेला। इंद्रलोक गेलाक बाद इंद्र संगे लड़ाई कऽ कऽ इंद्र के पूरा सेना के परास्त कऽ कऽ तकर बाद से जत कारण जे गरुड़ जी के जे बल रहनि से इंद्र से बेसी बल रहनि, इंद्र परास्त भऽ गेला। परास्त भऽ कऽ अमृत लऽ कऽ ओ चल अबैत रहलथि। रास्ता में भगवान श्याम सुंदर विष्णु हुनका भेंट केलखिन। कहलखिन जे ई जे अमृत अहाँ लऽ जा रहल छी, ई बात तऽ बुझै छियै अमृत पीलासँ लोक के प्राण नहीं अंत हेतै, तऽ अपने किया नहीं एहिमे से एक बूंद अमृत पी लै छी। तो भगवान के गरुड़ जवाब देलखिन, ई अमृत पर पूर्ण अधिकार हमरा माता विमाता के छनि, जे कि ओ पुत्रक के से दीर्घायु के कामना से हम ई काज करऽ एलहुँ हँ आ हमरो दासित्व जे अछि से मुक्त हैत, ताहि दुआरे हम जे छै ई नहीं दऽ सकै छी। तकर बाद भगवान प्रकट भेलखिन हँ, चतुर्भुज रूप हुनका दर्शन देलखिन। कहलखिन हँ जे हमर जे दर्शन केलहुँ हँ तऽ अहाँ एकटा वरदान मांगू। गरुड़ कहलखिन हँ सरकार वरदान हम लऽ कऽ की करब, हम जाहि काज लए जा रहल छी से काज हमरा करक अछि, हमरा वरदानसँ कोनो इच्छा नहीं अछि, हमरा अहाँ वरदान दे। कहलखिन हमर दर्शन व्यर्थ नहीं होइ छै, हमर दर्शन जे अहाँ केलहुँ हँ अहाँके एहिसँ जे छै से हम 2टा वरदान अहाँके देबेटा करब। आब अहाँ विचार करू जे अहाँके कोन वरदानक इच्छा अछि। ओहि पर में
गरुड़ कहलखिन सरकार एकटा हमरा इच्छा अछि जे अहाँ हमरा वाहन रूपमे स्वीकार कऽ ली, अहाँके हम वाहन बनी और अहाँ संगे हमर जे अछि से नाम जुटि जाय। आ दोसर हमर वरदान जे छै से हमरा नाम पर अहाँ पुराण के निर्मित जे पुराण में हमर नाम जुटि जाय। 18टा पुराण छै, जाहिमे एकटा गरुड़ पुराण सेहो छै। आन पुराण जे छै से शुद्धमे से लोक पढ़ै छथि, मुदा गरुड़ पुराणमे जे छै से ओकरा प्रेत कल्प ओहिमे जे देल छै, ओ प्रेत कल्प जे छै 1250 श्लोकके छै, 16 अध्याय छै। ओकरा लोक अशौचमे मुक्तिके वास्ते, पितरके वास्ते ओकर से सुनै छथिन, ओ कथा कहल जाइ छै। गरुड़ जीके दुनू वरदान दऽ देलखिन जे अहाँके पुराणमे सेहो नाम हैत, सङ्गे सङ्ग हम अहाँके वाहन बनायब, जखन हम स्मरण करब तखन अहाँ हमरा लग चल आयब। ओहिठामसँ अमृत लऽ कऽ गेलथि है, कहलखिन है माताके कद्रुके जे माता ई अमृत अहाँ लिअ और अपना पुत्रके अहाँ दीर्घायु कऽ लिअ। अमृतके जहन एलैए तऽ माय हुनका सबके आदेश देलखिन अहाँ सब जाउ, सब स्नान कऽ लिअ, स्नान केलाके बाद जे छै तकर बाद ई अमृत अहाँ सब पान कऽ लेब। परंतु इंद्रके तऽ ई रहनि जे हमरा ओहिठामसँ अमृत लऽ कऽ गरुड़ चलला है, ई अमृत हमरा फेर कोना प्राप्त हुए। तऽ ओ जे छै से अमृतके लेबाक वास्ते पक्षीके, बाज पक्षीके रूप धऽ लेलनि। ओहिठाम जाकऽ अमृत कलश भारी रहै तऽ थोड़ेक ओहिमे सँ अमृत नीचाँमे खसा देलखिन, खाली कऽ देलखिन। तकर बाद लऽ कऽ ओ उड़ि कऽ अपन इंद्रलोक चल गेला। अमृत जे नीचाँमे रहै तकरा माय आदेश देलखिन सर्पके अहाँ आबि कऽ अमृत पी लिअ। अमृत जे रहै ओहिठाम दूबि रहै, तऽ दूबि जे छै से अमृत पीलकै तऽ दूबि अमर भऽ गेलै। दूबिके यदि कतबो लोक कोड़ि कऽ फेंक दै छै तैयो दूबि ओहि स्थानपर जमा भऽ जाइ छै। ओकर बाद ओ अमृत कौआ पीलकै। कौआ जे छै से ओकरा अपना आयसँ ओ मृत्यु नहि होइ छै, ओकरा कोनो जहन घटने हेतै तखने टा कौआके मृत्यु होइ छै। कौआ दीर्घायु भऽ गेल। ओकर बाद सर्प सब पीलनि, सर्पो जे छथि दीर्घायु भऽ गेलथि। दीर्घायु भेलाके बाद हुनका दासत्वसँ मुक्त कऽ देलखिन और गरुड़ जी सेहो मुक्त भऽ गेला और अपन माँके लऽ कऽ चल गेला और रहलखिन। तऽ हुनका जे छनि से पक्षीराज कहल गेल छनि। तऽ पक्षीराजके भेलनि केर एकटा एहिमे कथा और छै। एकटा कथा और छै जे कि कश्यप ऋषि एक बेर यज्ञ करैत रहथि। यज्ञमे बहुत चीजके समानक काज होइ छै, जाहिमे लकड़ीके भार देलखिन ओ से सब पुत्रके, जाहिमे अंगुष्ठ प्रमाण पुत्र हुनकर रहथिन आकारके। ओ पुत्रके कहलखिन जे लकड़ी अहूँ सब लउ गऽ, कारण यज्ञमे समान जे लोक लबै छै ओकर पुण्य सबके प्राप्त होइ छै। केओ लकड़ी अनलनि, केओ घी अनलनि, केओ जे काज जकरा द्वारा भेलै ओ पुण्यके भागी होइ छै। बालखिल ऋषि हुनकर सभक नाम रहनि। बालखिल ऋषि सबके आकार जे रहनि से अंगुष्ठा आकार रहनि। तऽ हुनका अंगुष्ठा आकार नहि रहनि, हुनका सबके जे रहनि
प्रत्येक मनुष्य के आकार जे छै से 3.5 हाथक आकार छै। तऽ सब युग में आदमी के आकार अलग अलग छै। जेना कलयुग में 3.5 हाथक आकार छै, तऽ ओहि आकार से हुनका अंगुष्ठा प्राप्त होइ छै। परंतु द्वापर में जे छै आकार नमहर छै, ओहि अनुसार से हुनका अंगूठा प्राप्त भेलनि। त्रेता में आकार नमहर छै। कहल छै कि मदनती लंका के जे बड़ छोट से 49 हाथ। 49 हाथक जे आदमी जन्म लेते ओकर अंगूठा कतेटा हेतै। एहि प्रकार से कथा सतयुग के छियै। सतयुग में हुनकर आकार ओहि टाइम में अंगूठा के प्रमाण कयल गेल छै। ओहि बाटे हाथी गेल रहे, बरसातक समय रहे, श्रावण में ई हवन होइत रहे। तो हाथी घोड़ा जे ई बाटे चल रहे से ओहिमे टाप से माटि उठि गेल रहे। ओहि टाप में ओ सब बैस कऽ आ से की केलखिन तऽ स्नान करऽ लगलखिन। कहलखिन स्नान कऽ लै छी, तकर बाद शुद्ध भऽ कऽ तहन लकड़ी लेब आ तहन जायब। तावत में इंद्र बाट अबैत रहथि। इंद्र हंसऽ लगलखिन। इंद्र जे देखियौन ई सब की लकड़ी अनता, हिनका सबके आकार केहन छनि आ ई सब तहू में खेलाइ में लागल छै। बालखिल ऋषि के क्रोध बढ़ि गेलनि। ओ सब कहलखिन जे ठीक छै, तोरा बड़ घमंड छ, तो हम तोरा घमंड तोड़े वास्ते हम एकटा इंद्र के पुनः जे छै स्थापना करब। वो सब यज्ञ में नहीं जाकर दोसर इंद्र के मंत्रक द्वारा आवाहन करऽ लगला। आवाहन जे करऽ लगला तऽ ई बात ब्रह्मा बुझलखिन। इंद्र पद छियै, इंद्र कोनो मनुष्यक नाम नहीं छियै। राजा देवता के राजा जे हेथिन हुनका इंद्र पद देल जेतनि। जे क्रिया करथिन हुनका इंद्र पद देल जेतनि। जेनाकि इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ केलनि तऽ इंद्र हुनका बनायल गेलनि। तहिना इंद्र पद छै। ओ सब जहन करऽ लगलखिन तऽ ओहिठाम से ब्रह्मा जी हुनका सबके मना केलखिन जे अहाँके सभक तप जे अछि से तप जे केलहुँ क्रिया से हेतै, मुदा पक्षी में इंद्र हेतै। ताहि दुआरे संबोधन बराबर जे छै से पक्षेन्द्र कहि कऽ गरुड़ जी के कयल गेल छनि। तऽ गरुड़ जी जे छथिन से हुनकर वाहन छथिन विष्णु के। और लक्ष्मी के जहन विष्णु लक्ष्मी संग रही छथिन तऽ गरुड़ वाहन भेलखिन, आ जहन ओ अकेला रही छथिन तकर बाद हुनकर वाहन उल्लू छथिन। एवं प्रकार से गरुड़ के जीवनी छनि। गरुड़ अपना जीवन में बहुत काज केलनि, भगवान के संग देलखिन। एहि तरह से समय बिता कऽ गरुड़ भगवानक संगे फेर अपन धाम चल गेला।